फैसला करो, मुझे बताओ हाँ या ना। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्लिनिक छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते? हसन उठे, ऑफिस के लिए रेडी हो जाए। सारी रात नहीं सोया यार। अच्छा तो फिर आप अंदर जाके सो जाएं। रात भर जागने की वजह तक पूछना जरूरी नहीं समझा। आए डॉक्टर साहब, वेलकम। कोई पेशेंट नहीं देख रहे? पेशेंट्स नहीं देख रहा, 1 महीने की लीव ले रहा हूँ। क्यों? ओ हाँ, इंसान अब घर की नौकरी करे या बाहर की? ऐसा ही है यार हारिस, मुझे एक बात बताओ, लोग शादी के बाद खुश हो जाते हैं, निखर जाते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं, मैं परेशान तो बिल्कुल नहीं हूँ। सारी जिंदगी अकेला रहा हूँ यार, आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाऊंगा। सेटल हो नहीं जाऊंगा, सेटल भाभी कर देंगी। शादी वैसे बड़ी अजीब चीज है। जी हाँ, जैसे कि हमारी भाभी आपकी मिसेस कहती हैं, शादी बड़ी अजीब चीज। इंसान शादी के बाद रोज की बुनियाद पे चेंज हो रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। कुछ अरसे बाद मुड़ के देखता है और अपने आप को देख के डर जाता है, क्या है ला, ये मैं तो नहीं हूं। मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ मुराद। यही मैं कह रहा हूं, इंसान बदल रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता। आप बदल गए हैं, आपकी वॉक शादीशुदा लोगों वाली हो गई है। वॉक का शादी से क्या ताल्लुक आइंस्टाइन? बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो अकड़ के चल रहा होता है वो गैर शादीशुदा, और जो सर झुकाए चल रहा होता है वो शादीशुदा। यानी ये आपकी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है। यप, थैंक यू डॉक्टर मुराद, बहुत मजा आया आपकी ये गुफ्तगू सुन के। I'll see you when I see you. ओके जी, गुड लक। हेलो। तू जहांगीर को जानता है? ये बंदा ना ऐसा वैसा ही है। बगैरती में ना ये यासिर कुरैशी से भी 2 कदम आगे है। क्या हाल बेटा? मैं जा रहा हूँ घर, तुम साथ चलोगी? आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं ये काम कर लूँ फिर चलती हूँ आपके साथ। चलो, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम फारिग होकर वहीं आ जाओ, ठीक है? श्योर है। ओके, सी यू। बहरहाल तुमने कहा था कि मैं तुम्हें कॉल ना करूं जब तक फैसला ना कर लूं। मैंने क्लिनिक छोड़ दिया है, घर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रही हो? कुछ नहीं।
थैंक यू हारिस। अब कल से मेरा ऑफिस चलेंगे। नहीं, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। कुछ दिन क्या, तुम चाहो तो सारी उम्र आराम कर सकते हो। देखता हूँ। हारिस, फैसला करने के बाद उदास नहीं होते आप। I'm okay। अच्छा, कहीं मूवी पे चलें आज? हाँ, Yeah। तैयार हो क्या? नौजवान का कलेजा चबा गई रात ही रात, और किसी को खबर भी नहीं हुई। जिस प्रपोजल की वजह से तुम्हारी प्रमोशन हो गई थी, क्या था? उस दिन मैं आपको बताने लगी थी, आपने कहा ऑफिस की बातें ऑफिस में छोड़ो। तो आज बता दो। देखिए, इस्लामाबाद के हर सेक्टर में से नाला गुजरता है। कुछ डेकेड्स पहले ये नदियां थी और कहीं कहीं चश्मे भी थे, लेकिन जब इस्लामाबाद की पॉपुलेशन बढ़ी तो सीवरेज लाइंस नदियों में मिल गई और ये नाले बन गए। तो मैंने ये प्रपोजल दिया है कि हम नदी को सीवरेज लाइन से अलग कर दें, और उसके लिए मैंने बहुत अच्छा प्लान दिया है। गुड। थैंक यू। हसन, आप कुछ भूल रहे हैं? क्या? सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, आ जाएगा याद। पहले ही सोचने के लिए बहुत कुछ है, तुम बता दो। आई डेट क्या है? 22 या 23। हसन, आप मेरी बर्थडे भूल गए। मुझे याद ही नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि आप मेरी बर्थडे भूल गए। अफसोस ये है कि आपको बर्थडे भूलने का कोई अफसोस ही नहीं है। I'm sorry। कल रात कहीं खाने के लिए चलेंगे। देखूं ये क्लिनिक गया या नहीं। राइट? हो सकता है। नाश्ता कर लिया? नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। इतनी मोहब्बत, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। आप मेरे लिए क्लिनिक छोड़ सकते हैं, अब मैं आपका ख्याल भी नहीं रख सकती क्या? रिश्तों में बदले नहीं होते, रिश्ते बेलौस होते हैं। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। जैसे बच्चे की जिद बाप को बाप मानने का टैक्स होती है। तो कभी कभार तुम बहुत अजीब बातें करती हो। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। नाश्ता कर लें? चले, लेकिन आपको मेरे साथ नाश्ता बनवाना पड़ेगा। चलिए। हसन,
ये कैसी बर्थडे ट्रीट है, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। रेस्टोरेंट पहुंच के बात करते हैं। हसन कहाँ है? उसकी कोई फैमिली कमिटमेंट थी, आप तो थी नहीं यहाँ, तो उसने कहा कि मैं आपको बता दूँ। तो एक दिन लेट बैठने पर मौत आ गई इसे। मुझसे इजाज़त लेते शान घटती है इसकी। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे बारे में क्या बकवास करते हो। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत माय फुट। इस हसन को तो मैं अभी मज़ा चखाती हूँ। कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे ना। थैंक यू। केक काटो। हाँ काटो। मैं खुद ही खा लेती हूँ। इट्स ओके। हसन, आई नो कि बहुत टेंशन है, लेकिन जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकते ना। प्लीज चीयर अप। हसन, ये वक्त वापस नहीं आएगा। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। I'm trying. हेलो। कहाँ हो तुम? फैमिली कमिटमेंट थी मेरी। ऑफिशियल कमिटमेंट की भी कोई हैसियत है या नहीं? आतिफ को बता के आया था मैं। आतिफ इस ऑफिस का नौकर है, तुम्हारा नहीं। अभी फौरन ऑफिस आओ। मैं भी नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो तुम? हसन, ऑफिस आ जाओ, वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा। क्या हुआ? यासिर कुरैशी क्या कह रहा था? ऑफिस बुलाया। अभी जाना पड़ेगा। ओके। हसन, अपना ख्याल रखना। ठीक है, जाओ मैं आता। सब्र से काम लेना। ठीक है, तुम जाओ। चले। मुझे नहीं पता
आप हसन को अभी इसी वक्त नौकरी से निकालें। करते हैं कुछ। करना क्या है? टर्मिनेशन लेटर बनाएं और उसे यहां से चलता करें। किसकी इजाजत से अंदर आए हो तुम? वापस जाओ, इजाजत लो, दरवाजा नॉक करो और फिर आओ। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सुबह रेजिग्नेशन आपकी टेबल पर होगा। हसन, तुम्हें क्या लगता है मैं दुश्मन हूं तुम्हारा? मैं तो इतना चाहता हूं कि तुम स्ट्रांग बनो, कॉम्पिटेंट बनो। सब समझता हूं मैं। कुछ नहीं समझते तुम। बड़ा भाई भी तो छोटे भाई भी सख्ती करता है। माना मैं तुम पे सख्ती करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत देखना चाहता हूं। हसन, तुम अभी गुस्से में हो, घर जाओ, नींद पूरी करो, कल मुलाकात होती। ये क्या किया आपने? मैंने जो भी किया सोच समझ के किया। हसन के रिजाइन का मतलब है कि मेरा हसन से इख्तियार खत्म, और मैं किसी सूरत हसन से अपना इख्तियार नहीं खोना चाहता। मुझे आपकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हसन के आगे आज आप भीगी बिल्ली बन गए। अपनी हद में रहो लड़की। फालतू तोते जब तक पिंजरे में रहें महफूज रहे। आजादी इनके लिए मौत का पैगाम लाती है। मैं हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कब से यहाँ परेशान हूँ, क्या हुआ है बताएं। कहा ना कुछ नहीं हुआ, लिख कर दूं। मिरान, हमें कहीं का प्लान करना चाहिए। शादी के बाद हम कहीं गए नहीं। तुम जानते तो हो मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त होता नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। कंपनी के हालात तुम्हारे सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस है। जैसे ही कंस्ट्रक्शन से बैन हटेगा ना, टेंडर्स अनाउंस होंगे। मेरा होना बहुत ज़रूरी है कंपनी में, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम इस्लामाबाद के कहीं करीबी हिल स्टेशन पे चलते हैं, कैसा? लेकिन इस्लामाबाद के पास सिर्फ मरी है और वहाँ मैं जाना चाहती नहीं। क्यों?
वरी बहुत क्राउडेड है। हम एक काम करते हैं, मगला हिल्स को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट भी है। ये किया जा सकता है। ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ और फिर लेट्स सी। हाँ श्योर। थैंक्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप हसन को डांटने के बजाय उसके बड़े भाई बन गए। करना पड़ता है, बड़ा आदमी बनने के लिए जज्बात को पसे पोस्ट डालना पड़ता है। सुपर पावर्स को देखो, एक जहाज से बॉम्ब गिराते हैं, दूसरे जहाज से इमदाद भेजते हैं। बस ऐसा ही किया है हसन के साथ मैंने। पागल हो गए तुम, हालात देख रहे। मेरी मान तो अभी रिजाइन मत कर। बस यार, अब और नहीं, ये अजाब में एक दिन भी नहीं झेल सकता। तो हालात भी तो तेरे सामने हैं। और मुझे एक बात बता, घर बैठ के क्या करेगा? बेरोजगार मर्द की कोई इज्जत नहीं होती हसन। तो कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। मुश्किल हालात थे, गुजर गए। अब तो यासिर खुद तेरे आगे झुक रहा है, जबकि गलती भी तेरी थी। उसके बावजूद वो तुझसे माफी मांग रहा है, तुझे रोक रहा है। मेरे दिमाग से खेल रहा है। ठीक है, कर दो रिजाइन, कर ले शौक पूरा। लेकिन मेरी इन बातों को एक दफा ठंडे दिमाग से जरूर सोचिए। ज्यादा उछलो नहीं। यासिर अभी झुका नहीं है, और पेट्स जब वाइल्ड होने लगते हैं ना, तो उन्हें कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तुम्हारा भी वही वक्त चल रहा है। तुम कौन हो, सोचा है कभी? एक शो पीस हो तुम। ट्रेंड बदलते ही तुम्हारी जगह भी बदल जाएगी। खुद सोचो, हुस्न कब तक बिकेगा? मेरा रेजिग्नेशन है ये। बहुत छोटा आदमी है यासिर। इस दफ्तर ने तुझे तेरी महरूमियां पूरी करने के लिए नहीं रखा हुआ। जबान संभाल के बात कर। तू जुबान संभाल के बात कर, वरना खींच लूंगा। मुलाजिम नहीं हो तेरा। Get out! गेट आउट! लानत भेजता हूं तुझ पर, तेरी इस नौकरी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। कोई खास खबर लाए हो? हसन ने जॉब से रिजाइन कर दिया। वजह? यासिर का बिहेवियर। वो तो बहुत पहले रिजाइन करने वाला था। ये तो मैं था जिसने उसे अभी तक रोका हुआ। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरा भाई अपने घर में वापस चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मनाया कि ऑफिस के 2-4 चक्कर लगाओ, कोई ना कोई सिरा जरूर मिलेगा वहां से। मगर मेरी जॉब? कुछ दिन का ब्रेक ले लो वहां से, वरना चाहो तो तुम मेरे ऑफिस में भी जॉब कर सकते हो। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। आतिफ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुमसे ये नहीं होगा तो मुझे बता दो, ताकि मैं किसी और को देख लूं। देखिए, मैं मामले के बहुत करीब हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे देंगे, प्लीज?
अब क्या होता जा रहा है? मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ। जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ आप मुरझाते जा रहे हैं। मैंने रिजाइन कर दिया। यासिर ने बदतमीजी की हद कर दी थी। बहुत अच्छा किया। एक बात पूछूं? तुम्हें रिग्रेट तो नहीं है? कैसा रिग्रेट? तुम शहजादी बनकर आई थी मगर शहजादा कंगाल हो गया। मुझे दौलत की परवाह कभी नहीं हुई। मुझे आपकी परवाह है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए, इत्मीनान चाहिए। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा, तुम मुझे छोड़ देना। लेकिन मुझे कभी चीट नहीं करना। क्या हो गया आपको? आपने ये बात सोची भी कैसे? हाँ, दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। हसन, आर यू क्रेजी? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। देखो सब कैसे बदल गया। जो था वो बदल गया है ना, जो है वो भी बदल जाएगा। हमें बस हिम्मत करनी है। हम साथ हैं, सर पे छत है, खाना है, और क्या चाहिए? अभी तो सब है, मगर कब तक रहेगा ये मालूम नहीं। इसीलिए मायूसी बना है। मायूसी दिलों में वसवसे पैदा करती है। मैं मायूस नहीं हो रहा, ऐसी बात कर रहा हूं। तू यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे है? फिटफाट तू बता। मेरा फ़ोन क्यों ऑफ है? ऐसे ही यार। क्यों? इधर ही सारी बातें करनी है, अंदर चलें। आओ हाँ आओ आओ। तुम क्लिनिक नहीं आ रहे, मैंने सोचा घर पे आके मिल लूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी 10 मिनट लेट होते तो हम ना मिलते तुम्हें। क्यों? मिराल और मैं निकलने ही वाले थे। दैट्स नाइस। भाभी किधर है? नजर नहीं आ रही। और तुम इतना परेशान क्यों? अच्छा बात सुन, मिराल को ये मत बताना कि मैंने 30 दिन की छुट्टी ली थी। तुमने क्या बताई है? नहीं, मिराल के मुताबिक मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। क्या? जॉब छोड़ दी है? उसको लगता है कि जब मैं औरतों के मसाइल हल करता हूँ वो मेरे इश्क में मुब्तला हो जाती है। और इस बात पे आपने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। और ज़न मुरीद मुझे कहते हो। मजाक का टाइम नहीं है। देखो, मजाक से अगर हट के सुनना चाहते हो तो मेरे ख्याल में भाभी का ये मुतालबा बिल्कुल गलत है। मैं जानता हूँ,
लेकिन मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, इस वजह से 30 दिन का टाइम लिया। 30 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? मिराल की सोच को बदलने की कोशिश करूँगा, और क्या। और अगर 30 दिन बाद भी कुछ सोच में फ़र्क ना है तो? उससे प्यार से समझाऊंगा, वो समझ जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा सुन, मिराल के सामने क्लिनिक की कोई बात नहीं करनी, ओके? अस्सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ बैठे, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। मुराद अचानक आ गया तो इसका मतलब है हमारा प्लान कैंसिल हो गया? नहीं भाभी, मैं बस जाने वाला था, आपको हेलो कहने के लिए रुक गया। जब आप फ्री हो जाएं तो आ जाइएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हसन ने नौकरी क्यों छोड़ी? सर वो हसन जज्बाती हो गया था। मैंने तो उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर ये सना बीच में आ गई। सना ने उसे ऐसी ऐसी बातें कही जिस पे वो और भड़क गया। उसने जो सना को बोला वो नाकाबिले माफी है। नहीं सर, पहले बात सना ने शुरू की थी। सना ने उसे कहा कि तुम पेट हो, वाइल्ड हो गए हो, तुम्हें हमने थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया, ब्ला ब्ला ये सब। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, कसम से सर, मेरी एक एक बात, एक एक लफ्ज बिल्कुल सच है। सना, मेरे ऑफिस में आओ। मगर सर मेरा नाम मत लीजिएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मशवरे अपने अपने पास रखो। सर वो मेरे चाचा हॉस्पिटल में बहुत सख्त बीमार है, उनका ऑपरेशन भी है। अगर आप इजाज़त दें तो ऑफिस टाइमिंग्स में मैं उन्हें 1-2 बार देखने जा सकता हूँ, प्लीज़। क्या कहा था? क्या कहा था मैंने कहा था मैं हसन से अपना इख्तियार नहीं खोना चाहता। कहा था या नहीं कहा था? आज वो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे जलील करके गया है, लेकिन तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ इस वजह से कि मैं हसन से अपना इख्तियार खो चुका हूं। सॉरी। बचा डालू मैं सॉरी का? मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं बहुत नुकसान किया है सना। I'm sorry. मेरी हर बात बुरी लगने लगी है, कुछ करना पड़ेगा। मर्द अगर बेला हो ना तो उसकी औरत भी यार उससे उम्मीदें छोड़ देती है। तो बकवास बंद करेगा? बैठ, मैं चाय बनाता हूँ। अगर गौर करना तो ये बकवास भी तुझे हकीकत लगेगी। तुझे पता है कि बच्चा अपने बाप से इतना डरता क्यों? क्योंकि बाप उसकी जरूरियात को पूरा करता है। सोच इस बात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सही है भाई साहब, जो कमाएगा उसे गुस्सा तो आएगा और उसका गुस्सा सहना भी पड़ेगा। चल खैर, मैं चलता हूँ। चाय पी की जा। अरे नहीं भाई, अब कौन से चाय तेरे पैसों की? जब तू कमाएगा ना खूब अयाशी करेंगे। ख्याल रख अपना।
कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत अच्छा किया कि हम लोग यहाँ पे आ गए। मैंने सारी दुनिया देखी है, कोई मंजर मुझे हैरान नहीं करता। इसका मतलब है आपकी नजरों का कुछ करना पड़ेगा। क्यों? एक कहावत है, बहुत लोगों ने सुनी हुई है, खूबसूरती देखने वाले की आंख में। अगर आपकी आंख खूबसूरती ढूंढने वाली है तो रुके हुए मंजर में भी खूबसूरती ढूंढ लेगी। वाह। आप मुझे बदजौक कह रहे हैं ना? मेरी मजाल में आपको बदजौक बोलूं? आपको तो देखते साथ ही आपके एस्थेटिक सेंस का अंदाजा हो जाता है। बटरिंग। आप रोमांटिक नहीं है ज्यादा। अच्छा। हम इतने अरसे से साथ हैं, आज तक आपने मेरे लिए एक गाना नहीं गाया। आपने तो जैसे मेरे नाम पे एल्बम रिलीज कर दिया है ना। मिराल, अगर मैंने जॉब ना छोड़ी होती तो आज हम साथ ना होते। इतनी सी बात के लिए छोड़ देती मुझे? ये इतनी सी बात नहीं है, बस जो मेरा है वो मेरा है। इस बात का मेरे प्रोफेशन से क्या ताल्लुक? I don't know, बस जो मेरा है वो कंप्लीटली मेरा है, मुझसे मेरी बात भी माननी चाहिए। चाहे वो बात गलत क्यों ना हो। मोहब्बत का गलत भी सही होता है, और मैं आपकी मोहब्बत हूँ। मोहब्बत में और गुलामी में थोड़ा सा फर्क है। नहीं, मेरे ख्याल से दोनों एक ही हैं।